नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में सभी बिहार के अलग अलग जगहों के थे और सभी प्रयागराज कुंभ मेले के लिए घर से निकले थे। अब सवाल उठता है कि यहाँ दो सबसे अहम ये कि रेलवे का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके जिम्मे ट्रेनों को चलाने के जिम्मा है, दूसरी ये कि सुरक्षा जिसके जिम्मे रेलवे की सुरक्षा और रेल यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ कांड में कई समाचार चैनलों ने अलग अलग तरह से अपनी खबरों को दिखाया है, पर जो सबसे अहम बात है उस मुद्दे पर किसी चैनल ने गौर नहीं किया और उस दो अहम बिंदुओं पर F9 न्यूज ने गौर करते हुए हम दर्शकों इस इतनी बड़ी खबर को आप लोगों के सामने लाए हैं। बता दें कि घटना के वक्त RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली स्टेशन पर कहीं मौजूद नहीं देखा गया और उससे भी बड़ी बात ये कि RPF के IG पंकज गंगवार को इस भगदड़ कांड का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंकज गंगवार जो आपको बता दें कि आपके नई दिल्ली के RPF के इंस्पेक्टर सिर्फ अपने अधिकारियों की दलाली करते हुए अंबाला से नई दिल्ली तक पहुंचा है। इसने तो मानो दलाली का अंबाला से दिल्ली कैसे पहुंचा जाए उसके लिए तत्कालीन RPF के अवकाश प्राप्त IG AN मिश्रा के दलाली कर अपना और दूसरे इंस्पेक्टरों की दलाली कर IG AN मिश्रा को दिया। यहाँ तक कि मिश्रा जी का सिगरेट के डिब्बे भी रोजाना इनाम में रिश्वत में देता गया। इतना ही नहीं, AN मिश्रा के अवकाश प्राप्ति के 18 दिनों के बाद भी इनके घर पर नियम के विरुद्ध RPF की ड्यूटी लगा रखा है। बता दें कि AN मिश्रा तत्कालीन RPF के IG के घर पर काम करने वाले RPF के सिपाहियों का ड्यूटी किसी बिट पर दिखाया जाता है। 10 से 12 सिपाही रोजाना AN मिश्रा के घर पर ड्यूटी देते हैं और रेलवे से वेतन पाने वाले सिपाही नौकरी रेलवे की ना कर अवकाश प्राप्त IG के घर पर रहकर करते हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन DG RPF संजय चंदेल के घर पर भी अवैध तरीके से RPF की ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ तक कि पूर्व रेलवे कोलकाता का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ भी तत्कालीन रेल मंत्री रही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर आज तक RPF की ड्यूटी लगी रहती है, जबकि यहाँ RPF का कोई लेना देना नहीं है। बल का दुरुपयोग RPF के कैसे कर होता है ये दर्शकों आप लोग खुद देख सकते हैं। आज अगर नई दिल्ली स्टेशन पर RPF मौजूद रहती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं होती, पर नई दिल्ली के RPF के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार तो मानो कसम खा रखे हैं कि उनको तत्कालीन अवकाश प्राप्त IG AN मिश्रा की ही दलाली और उनके देखभाल के लिए RPF स्टाफ को उनके घर पर ड्यूटी लगाने और उनको सुरक्षा देने के लिए। दर्शकों, आज अगर कम से कम वही 10 RPF के सिपाही अगर स्टेशन पर मौजूद रहते तो शायद इतने कुंभ यात्री भगदड़ में मारे ना जाते। कोई आरोप नहीं लगा रहे इस मुद्दे पर, लेकिन सच तो सच है दर्शकों कि नरेंद्र कुमार जैसे RPF के इंस्पेक्टर के कारण ही नई दिल्ली में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। एक भी RPF का सिपाही घटना के वक्त स्टेशन पर मौजूद नहीं देखा गया है और न ही RPF का स्ट्रेचर देखा गया है, जिसकी CCTV फुटेज निकाला गया तो सच उभर कर सामने आ ही जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, आप सिर्फ कागजों में रेल चलवाते हैं, हकीकत में रेल ऐसी नहीं चलती। आपके आसपास भी वैसे आपके रेलवे के सलाहकार हैं जो आपको भी दिग्भ्रमित कर अपनी मनमर्जी चलवाते हैं। आखिर आपके ऑपरेटिंग विभाग के लोगों को अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उनको पता था कि उस वक्त कौन सी लाइन खाली है और कौन सा इंगेज है। क्या आपके रेलवे का सिस्टम वॉकी टॉकी CUG फोन या मेमो काम नहीं करता या सभी शराब के नशे में रहकर अपनी ड्यूटी देते हैं? अगर रेलवे आपसे नहीं चल रहा तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए रिजाइन दे दें या फिर अपने आसपास रहने वाले सलाहकार टीम को बदल दें। सिर्फ ट्रेन चलाने से बेहतर रेल मंत्री आप नहीं कहे जाएंगे, उसके लिए आपके पास बेहतर सोच और जानकारी रेलवे की आपको रखनी होगी। पंकज गंगवार IG RPF को इस भगदड़ के लिए जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि पंकज गंगवार जी आपको कि आप अभी नए पदभार उत्तर रेलवे जोन के RPF के IG के तौर पर पदभार अपना ग्रहण किए हैं। सबसे पहले आप अपने नई दिल्ली के RPF के इंस्पेक्टर को हटाते हुए उसे कंट्रोल में समरबद्ध करें। ऐसे दलाल और चापलूस आपके RPF के इंस्पेक्टर के कारण ही आज नई दिल्ली में इतनी बड़ी भगदड़ कांड हुआ, जिसके लिए नरेंद्र कुमार ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। नई दिल्ली से सेंसिटिव RPF पोस्ट में तैनात होकर भी ये फेलियर इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि इनको तो रेलवे की सुरक्षा या यात्रियों की सुरक्षा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इनको तो बस AN मिश्रा की सुरक्षा सिर्फ देना है, क्योंकि अंबाला से दिल्ली तक का सफर जो मिश्रा जी ने करवाया है। वहीं अगर रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे पर घटना वाले दिन के जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़े थे अपनी ट्रेन में, वे चढ़ नहीं सके।
उन्होंने सोचा कि उनकी ट्रेन 16 नंबर पर आ रही है, जिसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई और भगदड़ मच गई और जनरल टिकट वाले यात्री 12, 13 और 14 की ओर भागने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग फिसलकर गिरने लगे और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे 18 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद रेलवे ने इस भगदड़ की जांच के लिए एक समिति गठित कर उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आईजी पंकज गंगवार को समिति के सदस्य मनोनीत किया गया है, जिन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सारे फुटेज देखने की जिम्मेदारी दी गई है। डीजी मनोज यादव साहब, आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और आपको पता तक नहीं चला कि आपके नई दिल्ली के आरपीएफ के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार नई दिल्ली स्टेशन की सुरक्षा न देकर तत्कालीन आरपीएफ के अवकाश प्राप्त आईजी के घर और उनको सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। डीजी मनोज यादव साहब, आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और आपको पता तक नहीं चला कि आपके नई दिल्ली के आरपीएफ के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार नई दिल्ली स्टेशन की सुरक्षा न देकर तत्कालीन आरपीएफ के अवकाश प्राप्त आईजी के घर पर और उनको सुरक्षा देने में लगे हुए थे। नई दिल्ली से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।